12 फरवरी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं इंग्लिश विषय का पूरा पेपर मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमने जो इंग्लिश विषय का जो पूरा पेपर है वो ले लिया है और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्यूशन सहित पीडीएफ चाहते हो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेरे चैनल के पेज पे आ जाना है। आपके ऊपर वीडियो चल रही होगी, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना। आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको लाइक का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपने क्लिक किया, ये वीडियो आपकी लाइक हो जाएगी। आपने जैसे लाइक किया, इस लाइन में आपको आगे जाना है। इस प्रकार आप जैसे ही आगे जाओगे, यहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चौथे नंबर पर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको कुछ हाइप के पॉइंट ब्लैक कलर में लिखकर आ रहा होगा नीचे कि 780 पॉइंट है, तो इस पर आपको 3 बार क्लिक करना है। हाइप पे क्लिक करो 3 बार, आपको जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपकी वीडियो पूरी तरीके से हाइप भी हो जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, फिर उसको ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन कर लोगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी। और शर्त ये होनी चाहिए कि वीडियो आपकी पूरी वॉच होनी चाहिए, तभी आपकी पीडीएफ आपके पास आएगी। 12 फरवरी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं इंग्लिश विषय का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का जो है मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आप 80 में से 80 मार्क्स छोड़कर आ सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को सिर्फ अंत तक देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स आपके रहने वाले हैं 80। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो S02 इंग्लिश, ये आपकी पेपर की संख्या रहने वाली है। यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, आपको 20% पूछे गए हैं, और प्रिंटेड पेज आपके 13 हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देख लेना और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जनरल इंस्ट्रक्शन एग्जाम के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप, है ना। मैं यहाँ पे आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। तो सबसे पहले पेपर की सील ओपन करते हैं और इसका आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, यानी इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, जैसे ही आप हटा दोगे और पेपर आपका खुल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आपको दिया जाएगा रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले क्या दिया जाएगा, आपको रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्वामी विवेकानंद, जो आपके स्वामी विवेकानंद है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा आपको नीचे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, आपसे बोला है कि स्वामी विवेकानंद हैड। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हेड है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वेयर वाज द पार्लियामेंट रिलीजियंस हेड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, इन शिकागो। इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मेरी ऑफलाइन स्कूल में मैं दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे पहले टिक लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आपको तीसरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपको देना है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है कि विच रिलीजियन डिड स्वामी जी रेस्पेक्ट इन अमेरिका। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ में हिंदू से यानी कि हिंदुइज्म, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विच द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड स्वामी विवेकानंद हैड। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ए भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी भी बिल्कुल करेक्ट है, और सी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, और डी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो ऑल ऑफ दीज यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल नेम। यहाँ पे आपको ओरिजिनल नेम बताना है उनका। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद डेडिकेटेड हिज लाइफ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन है, सोशल रिफॉर्म, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पेसेज दैट मीन्स द सेम एज आर्डेंट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्डेंट, तो यहाँ पे फेवरेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला आपसे बोल रहा है कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पेसेज दैट मीन्स अपोजिट। तो यहाँ पे आपको अपोजिट द अनएप्टेस का अपोजिट पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका,
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कि इनसाइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, यानी कि आपके 8 प्रश्न हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको पूरा पेसेज दिया हुआ है और इस पेसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा कि वाई आर वी फाउंड द प्योरिटी। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर आपको लिखना है, तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आपको कैसे शुरू करना है। यहाँ से आपको शुरू करना है वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक आपको क्लोज लगाना है। तो क्यों, बिकॉज। वाई का आंसर हमेशा क्लोज के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो वाई क्यों, तो यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा। इस प्रकार इसको पैसेज में आपको आंसर ढूंढ लेना है। इसी प्रकार व्हाट डज प्योरिटी ऑफ बॉडी गिव। इस प्रकार पूछे कि व्हाट डू वी लॉन्ग फॉर। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि व्हाट इज प्योरिटी ऑफ स्पीच एंड हार्ट, है ना। व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ थॉट माइंड एंड एक्शन। अगला छठवां प्रश्न आपसे क्या पूछा कि हाउ इज सेइंग एज इज द माइंड सो इज द विजन। आपको बोला है कि ट्रू ऑन दुर्योधन है। ठीक है, तो ये इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे। आप जैसे कैसा भी लिख दो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। इनके 1 प्रश्न का 1 नंबर किसी का नहीं मिलता, सबको नंबर मिलते हैं। जो कुछ भी लिख कर आता है पैसेज में उसको उसके नंबर मिलते हैं। अब अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि राइट वाज द सिमिलर वर्ड। ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनके बता देता हूँ आपको। इसमें आपसे पूछा है सिमिलर वर्ड पूछा है, तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा, सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम होगा पाइस हो जाएगा, PIOUS, पाइस हो जाएगा। ठीक है, और एब्सेंस का आपका पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा, प्रेजेंस। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस। तो PRESENCE, है ना, प्रेजेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सेक्शन बी पूछा है, राइटिंग सेक्शन पूछा है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है तीसरा आपसे, यू आर विशाखा, है ना, और लिविंग इन भरतपुर, है ना, आप भरतपुर में रहते हैं। यू हैव वोन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट हेल्ड इन योर स्कूल रिसेंटली, राइट ए लेटर फ्रॉम मदर टेलिंग अबाउट इज, है ना। आप विशाखा, आप भरतपुर में रहते हो, आपने फर्स्ट प्राइज जीता है क्योंकि आपने डिबेट किया है आपकी स्कूल में रिसेंटली अभी, तो उसमें आपको फर्स्ट प्राइज आपको मिला है। तो इसके बारे में आपको सूचित करना है कि इसको अपनी मदर को, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है यू आर सरस्वती देवी, आप का नाम क्या है, सरस्वती देवी है। राइट ए फॉर्मल ईमेल है, आपको ईमेल लिखनी है। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, प्रिंसिपल ये आपको ईमेल आईडी दी हुई है, तो ईमेल आईडी आपको ये ही लिखनी है। रिक्वेस्टिंग द अरेंज ए ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, आपको एक ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक ईमेल लिखनी है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको क्या लिखनी है, एक स्टोरी लिखनी है। तो इसमें जो ये आपको दी हुई है इस स्टोरी को आपको फिल करना है, या फिर इसमें से फिल करना है। और अगले आपसे पूछेगी ए हंग्री फॉक्स से, है ना, तो आपको इसमें से भी इन खालिस्तान में फिल करना है और आपको इस प्रकार स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप स्टोरी लिख सकते हो। जिसको भी PDF चाहिए वो वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट विस्तृत आपको आंसर मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसकी PDF मैं वहाँ पे डाल दूंगा। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। और इंटरनेट इट यूज अब्यूज, अगला पेज आपको बदलना है। और यहाँ से आपके 5 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अगला देखिएगा, इन ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनकी सहायता से आपको पैसेज लिखना है। फिर आपको लिखना है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स गिवन लाइन ए विजुअल एड होली। तो फिर यहाँ पे आपको सेक्शन सी दिया हुआ है जो ग्रामर सेक्शन रहेगा। इन द फिलिंग ब्लैंक्स, यहाँ पे इनको बढ़ना है किसके, इनके हिसाब से आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा छठवां प्रश्न आपसे बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सीता, फिर खालिस्तान, नोट कम, यट है। यहाँ पे यट आया है तो नोट कम को आप किस में बदलोगे, हैज नोट कम में। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज नोट कम है, हैज नोट कम आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा मदर, फिर खालिस्तान, कुक फूड बिफोर द रीच्ड होम है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा हैड कुकड़े। क्या आ जाएगा, हैड कुकड़े, COOKED, कुकड़े। फिर अगला देखिएगा, अगला आपसे बोला कि वाइल, फिर आई, फिर टू द म्यूजिक माई यंगर सन वाज डांसिंग। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है आई वाज लिस्टिंग। फिर अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आई, फिर खालिस्तान राइट दिस बुक फॉर लास्ट 4 ईयर। तो यहाँ पे आपका जाएगा हैव, यहाँ पे आपका जाएगा हैव बीन
राइटिंग, तो WRITING राइटिंग। फिर अगला देखिएगा, अगला आपसे बढ़ना है, इसमें आपको जो ये वर्ब दी गई है इनको आपको इसमें फिल करना है। तो पहले में आपका आई के साथ हमेशा एम आता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एम। फिर अगला प्रश्न आपसे बोला है, इसके अंदर आपका क्या जाएगा, द पोइट एंड राइट, द पोइट एंड राइट, तो यहाँ पे आपका इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कंबाइन द फॉलोइंग, जो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं इनको इनसे जोड़ना है। ये तो आपको क्लोज दिए हुए हैं, क्लोज मान सकते हो या फिर क्लोज ही मान सकते हो, जो इनसे आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे आप कैसे भरोगे, तो इनको वाई कैसे लगाओगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बीच पे आपको क्या लगा देना है, वाई लगा देना है। क्या लगा देना है, वाई लगा देना। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज द रीजन, फिर वाई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर रिफ्यूज्ड, फिर द, फिर आपका क्या आ जाएगा भाई, ऑफर आ जाएगा। फिर अगला देखिएगा, आपको होम लगाना है, होम के लिए आपको सिर्फ हर को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका होम लग जाएगा, तो WHOM वोम हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, वोम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना कि सी इज द टीचर, फिर होम वी सा, फिर वी सा एट स्कूल, ये हर आपका हट जाएगा, यानी मैं इस हर को यहाँ से हटा ही देता हूँ, इस प्रकार ये हो जाएगा और ये होम आपका बीच में लग जाएगा। ठीक है, फिर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बनाना है और पैसिव वॉइस बना के क्या करना है, किसका बनाना है भाई, आपको पैसिव वॉइस, व्हाई डिड द पनिश द बॉय, यानी आपको WH सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको लिखना है वाई, फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वर, वाई वर, द बॉय पनिश्ड बाई यू। ठीक है, फिर अगला आपसे बोला कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, चेंज इट इनटू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपको बोला है कि द मिड सर्वेंट सेड अलास, यहाँ पे अलास दिया है और तो या इसको इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। तो इसमें कैसे प्रकार लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द मिड सर्वेंट, VANT सर्वेंट, एक्सक्लेम्ड सेंटेंस है तो एक्सक्लेम आ जाएगा, CLAIMED एक्सक्लेम्ड, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, SORROW सोरो दैट, फिर यहाँ पे आपका जाएगा सी, फिर हैड लॉस्ट हर बैग, फिर अगला देखिएगा, आपसे डी सेक्शन पूछा है, इसके अंदर 11वां प्रश्न है और 11वें प्रश्न को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा है कि हाउ वाज द बस, तो बस क्या थी ये आपको बताना है। तो बस क्या थी भाई, न्यू थी आपकी, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि हु वाज द रोड ऑफ टाउन, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नैरो। अगला देखिएगा द सीड्स वर सॉफ्ट एंड, तो सीड्स वर सॉफ्ट एंड, सॉफ्ट के साथ क्या थी ये भी आपको बताना है। तो सॉफ्ट के साथ क्या थी भाई, आपकी लग्जरी थी, तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ से आपको अगला प्रश्न बोला है, अगला प्रश्न बोला है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द बस, तो बस का कलर कौन सा था, व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप से, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि व्हाट द थ्री इन फ्रंट ऑफ वैली, है ना, और अगला प्रश्न आपसे बोला है कि व्हाट डिड वैली डू सी आउटसाइड, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा जस्ट पैसेज में मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना, ये एक एक लाइन के। फिर यहाँ से आपको अथवा बोला है, तो अथवा भी यहाँ पे इसमें से पढ़ना है और इसमें से आपको आंसर लगाना है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें ये पूछा है कि विथ ऑल माई टीचर्स, है ना, तो विथ होम का मतलब किसके साथ है, तो यहाँ पे टीचर्स आ जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको पैसेज में से ढूंढ लेना है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे आपकी कितने हो गए भाई, यहाँ पे आपके हो गए 11 प्रश्न कंप्लीट। तो बढ़ते हैं भाई आपके 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 12वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन अबाउट, 20 से 30 वर्डों में आपको जवाब देना है कि पहला प्रश्न आपसे बोला है कि वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, एंड जो बेकर्स था उसके मंथली अकाउंट का रिकॉर्ड है वो कहाँ रहता था, ये आपको बताना है। अगला बोला है कि विच साइड्स चेंज्ड, विच साइड्स चेंज्ड, तो ये देखिएगा, ये प्रश्न आपसे बोला है कि विच साइड से चेंज सिद्धार्थ आउटलुक लाइफ है, आउटलुक लाइफ है, यानी कि किन दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि व्हाट डिड वेली सी ऑन हर वे दैट मेड हर
हर जो आपको बोला है कि मेट दैट हर लाफ, यानी कि वल्ली ने अपने रास्ते में ऐसा, वल्ली ने अपने रास्ते में, जो अपने रास्ते में ऐसा क्या देखा जिससे उसे हंसी आ गई, लाफ यानी हंसी आ गई। अगला आपसे बोला है कि इन विच एक्टिविटी डिड द अदर स्पेंड इट्स टाइम, यानी इसका मतलब ये आपसे ये बोल रहा है कि इन विच एक्टिविटी अदर स्पेंड, ये आपसे लिया गया है मजीब मजबील द ओदर से, ठीक है, अथर से, है ना। तो ये आपसे बोला है, ये एक प्रश्न आपसे बोल रहा है कि इन विच एक्टिविटी डिड द अदर स्पेंड इट्स टाइम, कि उद्बिलाव था जो अपनी गतिविधियों या फिर अपना जो समय को किन कामों करने में बिताता था। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन 60 वर्ड। ये दो दो आपको क्या दिए, मैं दो क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रश्न करना है। तो आप जैसे ये करना चाहो तो ये कर सकते हो कि ड्रैगन ए करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, कि आपको करेक्टर स्केच लिखना है कि चरित्र चित्रण लिखना है किसका, पोस्ट मास्टर का। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन टू क्वेश्चन इन द 60 वर्ड। ये आपको केवल एक प्रश्न करना है इन दो में से, इन दो में से केवल एक प्रश्न करना है। तो आप कर सकते हो, जैसे यदि आप पहला करना चाहो तो आप कर सकते हो कि वाई डिड लोमो वांट टू मेरी नत्याला इमीडिएटली, यानी कि लोमो नत्याला से तुरंत शादी क्यों करना चाहता था, ये आपको बताना है। अगला देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, यानी कि 14 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, इनका अर्थ सहित मैं बता दिया। फिर आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं दे दूंगा। जो वीडियो को हाइप करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, इसकी प्रोसेस आपको शुरू में बता दी गई है ना। तो रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, इसको पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला प्रश्न आपसे बोला है, पहला प्रश्न आपसे क्या बोला है कि व्हाट वाज टॉप क्रस्टेड बॉडी, है ना, टॉप क्रस्टेड बॉडी। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा भाई, आपके यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि टॉप क्रस्टेड बॉडी, है ना। तो यहाँ पे इसकी बात की है कि कहाँ पे बात की है इसकी, एंड स्किप्स ऑन टॉप, है ना। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला देखिएगा कि हु वाज बीइंग शार्प टीथ, है ना, है ना, हु वाज द हाउ हु हैड बिग शार्प टीथ, है ना। अगला प्रश्न आपसे बोला कि व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव, है ना। इसके बारे में आपको इस पेसेज में से देख लेना है, फिर इसके आंसर आपको लिखने हैं। ये पठित है, ये दो नंबर के हैं, ये आपको आराम से मिल जाएंगे। फिर यहाँ से आपको अथवा प्रश्न पूछा है, अथवा का भी इसी प्रकार आपको सोल्यूशन करना है इसी पेसेज में से। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है 16वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न आ जाता है आपका यहाँ पे, 16वां प्रश्न आ जाता है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन अबाउट 20 से 30 वर्डों में आपको लिखना है। तो देखिएगा भाई, पहला प्रश्न आपसे बोला है कि व्हाट आर द व्यू ऑफ पोइट अबाउट डिजायर, है ना, फायर एंड आइस से लिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो अच्छा होता है, अच्छा के बारे में कवि ने के क्या विचार हैं, अच्छा के बारे में कवि के क्या विचार हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, आपसे 17वां प्रश्न बोला है कि इन आंसर एनी, आपको एक क्वेश्चन के आंसर देने कि व्हाट इज थीम ऑफ द पोइट डस्ट ऑफ शो, ना। तो थीम लिखनी है किसकी, पोइट की, डस्ट ऑफ शो। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि व्हाट फ्यूचर ऑफ द क्लेमनेस डज द पोइट हाईलाइट्स इन द लास्ट स्टेंजा, इसके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपका 18वां प्रश्न आ जाता है। 18वें में आपको एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, 3 में से सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला बोला है कि डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, हाउ है यहाँ पे। तो डीएनए इज ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, हाउ का मतलब होता है कैसे, डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ हाउ। तो डीएनए जीवन है, जो डीएनए है वो जीवन का ब्लूप्रिंट है कैसे, ये आपको बताना है कि व्हाट वाज लुइसा रिएक्शन है व्हेन वाइफ डिमांडेड ए न्यू ड्रेस, द नेकलेस से लिया हुआ है कि हाउ डिड भोली फील आफ्टर हर टीचर हैड इनक्रोगेट हर द स्टडी। अगला भोली वाले चैप्टर से लिया हुआ है। आंसर एनी वन ऑफ क्वेश्चन है, वन ऑफ फॉलोइंग 2 क्वेश्चन, इन 2 प्रश्न है, इनमें से एक का आपको जवाब देना है। तो हाउ डिड बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट रिचर्ड इब्रिंग इज ए लाइफ, इब्रिंग लाइफ मेकिंग ए साइंटिस्ट से लिया हुआ है। व्हाट चेंजेज डू यू फाइंड जो मेल्टेंडा आफ्टर 10 ईयर, द नेकलेस से ये आपका लिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो आपके सबसे डिमांडेड टॉपिक है, यानी कि बुक के जो पीछे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हैं आपसे, जो
यानी कि लास्ट का प्रश्न पूछे, पहले इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछता था, अब आपको बिल्कुल कम प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें क्वेश्चन गलत होने के बच्चों की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिएगा कि व्हाट वाज वरी ऑफ हाउस कीपर, है ना। तो एक क्वेश्चन ट्रस्ट है, तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, हेल्थ हेल्थ ऑफ फोर्सेस डेबिनी, है ना, डेनबी, है ना। तो ये आपसे क्या बोल रहा है कि जो हाउस कीपर होता है ना, हाउस कीपर होता है इनकी रखने वाले की चिंता क्या थी, ये चिंता क्या थी ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, दूसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है, तो पहला हो गया 20 का, दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये देखो आपका कंप्लीट जो पेपर है इसका भी सॉल्यूशन हो गया है। और दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है कि जो बोल रहा है कि जो आपकी डूरी लेन वाज फेमस फॉर है, जो डूरी लेन किसके लिए प्रसिद्ध था, तो किसके लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पे थिएटर्स आ जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि व्हाट डिड हरी सिंह थिंक अबाउट वर्किंग फॉर एनी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, प्लेसेंट है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज नाउक्ड एट आसुबेले डोर है, तो यहाँ पे जो मिडनाइट विजिटर से लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा है हेंट्री, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हटा लेना, वैसे तो ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन फिर भी हटा लेना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाउ मच टाइम डिड हॉर्सेज टेक टू ओपन द सेप, द क्वेश्चन ऑफ उससे लिया हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टली 5 मिनट्स, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैंने दे दिया है। यदि आपने अभी इस वीडियो को पूरी देखा है तो आप 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हो। और ये तो इस वीडियो को आपको अपने मित्रों तक भी शेयर करना है ताकि वो भी देखकर अपने जो 80 में से 80 नंबर हैं वो पक्के कर सकें। और इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको जाके ज्वाइन कर लो और वो पीडीएफ उसी को मिलेगी, ज्वाइन करने से नहीं मिलेगी। आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के बाद आपको कॉमेंट करना है, इस प्रकार मिलेगी। और कमेंट में आपको लिखना है बेस्ट सर, तो ये आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।